बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर 2x माइनस 3y प्लस 4x स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 3y। तो ये है सो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसे है सो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो वेरिएबल है, x और y है। तो x वाले जितने भी वेरिएबल रहेंगे उनको सारा हम एक साइड रख लेंगे, उसमें हमारा कोई भी y का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। और y वाला जितना भी वेरिएबल रहेगा हम दूसरे साइड रखेंगे और उसमें भी x का कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, x और y को सेपरेट करने के बाद, यानी कि x वेरिएबल और y वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करने के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलिए इसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं ई का पावर 2x इंटू ई का पावर माइनस 3y। अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो वही है सो यहाँ पर हुआ है। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो इसको हम इस फॉर्म में स्प्लिट कर दिए, प्लस 4x स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 3y। अब यहाँ से देखिए ई का पावर माइनस 3y, ई का पावर माइनस 3y हम ले सकते हैं कॉमन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस 3y हमने ले लिया बाहर, अंदर में हमारा बचेगा ई का पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब है सो ये जो ई का पावर माइनस 3y है इसे हम इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं, क्योंकि इधर हमारा सारा x का टर्म है, केवल ये हमारा y का टर्म आ रहा है। तो ई का पावर माइनस 3y को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में ई का पावर माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू, ये जो डी एक्स है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ई का पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर और इंटू में dx। अब देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, यानी कि जो हमारा y वाला जो पार्ट था वो हमारा y के तरफ ही है, और जो हमारा x है वो हमारा x के तरफ ही है। यहाँ पर हमारा सारा x का ही टर्म है, इधर हमारा सारा y का टर्म है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो ये जो ई का पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इसे हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई का पावर माइनस 3y है, यानी कि पावर हमारा निगेटिव में है। अगर हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर 3y, यानी कि पावर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और dy। अब है सो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3y और dy, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं c। अब इंटीग्रेशन और dx को अंदर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x प्लस 4 है सो कांस्टेंट है, और यहाँ पर dx भी होगा क्योंकि dx को भी मैंने अंदर लेके आया है। ठीक है, और ये जो 4 है वो हमारा कांस्टेंट है, तो 4 रखते हैं बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3y और dy और प्लस c। अब ये है सो हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में आ गया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का हमारा ये दो फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ax dx होता है हमारा, ई का पावर ax ई का पावर ax ही हो जाएगा, और x के पीछे जो a है वो हमारा डिवाइड में चला जाता है, और ये प्लस c। और एक इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, ये होता है x का पावर n प्लस 1, और ऊपर में ये n प्लस 1 आया है, वही n प्लस 1 हमारा यहाँ पर भी आ जाता है, और ये प्लस c। ठीक है, तो इसमें है सो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर भी e का पावर 2x है, तो यहाँ पर e का पावर 2x हो जाएगा, और x के पीछे जो 2 है वो हमारा 2 नीचे में आ जाएगा, प्लस 4। यहाँ x का स्क्वायर है, तो जैसे x का पावर n है तो यहाँ पर n प्लस 1 हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 प्लस 1 होगा तो x क्यूब हो जाएगा,
और ये जो 3 है वो हमारा नीचे भी ही आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ इंटीग्रेशन ई का पावर 3y, तो ई का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब ई का पावर 3y का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ई का पावर 3y हो जाएगा, और y के पीछे जो 3 है वो हमारा 3 नीचे में आ जाएगा, और प्लस c। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इंटू ई का पावर 2x हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8 x³ दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ई का पावर 3y, और ये प्लस 3c, ठीक है। अब ये 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू ई का पावर 2x प्लस 8x³ दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई का पावर 3y, और ये 3c के भी साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 6c। ओके, तो ये जो 2 इंटू ई का पावर 3y है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू ई का पावर 2x, और ये माइनस 2 ई का पावर 3y, और प्लस 8x³, और ये जो 6c है इसे हम एक नया कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं c डैश से। ओके, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।